हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, टॉपिक वाइज को कवर कर रहे हैं। टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज मिसलेनियस, बेसिकली वो पार्ट्स या वो क्वेश्चंस जो किसी और में कवर नहीं किए गए हैं या रह गए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब जैसे उसमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी बजट रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वो किसी टॉपिक में बाई चांस नहीं आया हो, इसमें हमने कवर कर लिया है। कोई भी रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है जो कहीं और कवर ना हो पाए हो, वो इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे 40 प्लस क्वेश्चंस हैं जो हमें लग रहा था इधर उधर कहीं कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें कवर कर लिए ताकि कुछ भी छूटे नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपसे पूछा गया है कि गूगल ने 10 मार्च को भारत के सैटेलाइट मैन की जयंती पर डूडल समर्पित किया, जो उसने आपको बताया है वो कौन थे, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सतीश धवन, देन यू आर राव, के कस्तूरी रंगन या फिर ए एस किरण कुमार। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कि 10 मार्च को जो गूगल डूडल पर जो है इंडिया के सैटेलाइट मैन की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर उनको गूगल डूडल पर प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, गूगल डूडल भी ऑल अंडरस्टैंड कि जब भी गूगल पर हम लोग करते हैं, यूजुअली ऊपर सर्च करते हैं तो यूजुअली इस हेडिंग में गूगल लिखा आता है। अगर उस पर्टिकुलर डे पर कुछ स्पेशल होता है, किसी का बर्थडे होता है, कुछ स्पेशल पर्सन का, तो वहां पे ऊपर जो वो हाईलाइटेड फॉर्म है उसी पर्सनालिटी को गूगल फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि वो किसके लिए इन्होंने किया था। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यू आर राव। ऑफ कोर्स इन्होंने हमारे लिए बहुत आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है। हमारी जो फर्स्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, उसको जो है इन्होंने उसके लॉन्च को इन्होंने सुपरवाइज किया था, इसलिए जो है 10 मार्च को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इनके प्रॉपर इमेजेस को एज गूगल डूडल प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा ने किस राज्य के खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, दोनों ए और बी। डेफिनेटली किसी और टॉपिक में फॉर श्योर कवर किया ही गया होगा, तो इसको जो है आई एम श्योर इसको आंसर आपको भी पता होगा। अब तो आपको बताना है यहाँ पर कि राज्यसभा ने एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने कौन सी स्टेट की फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर किया है। ठीक है, ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। ए मतलब हरियाणा, बी मतलब तमिलनाडु। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। पहले औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल को किस राज्य में स्थापित किया गया है? यानी एक फॉर्मल इंडिजीनियस लैंग्वेज एंड नॉलेज सिस्टम स्कूल कौन से स्टेट में सेटअप किया गया है जो पहला ऐसा तरीके का बन गया है, ऐसे पहला ऐसा स्कूल बन गया है? ठीक है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कहां सेटअप किया गया ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट कुछ भी हो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चाहे कोई फर्स्ट विमेन, कोई फर्स्ट मैन, कोई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे फर्स्ट स्कूल की बात हो रही है जिसको सेटअप किया गया है, तो कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाला असंगठित श्रमिकों को 5,000 रुपए का एक मुश्त भुगतान करने की घोषणा की है? यानी सिंपल टर्म से बात करूं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को एक वन टाइम पेमेंट 5,000 रुपए पे करेंगे जो भी कोविड-19 की वजह से हार्डशिप फेस कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, जीआई प्रमाणित जर्दालू आम भारत के किस राज्य से है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जीआई सर्टिफाइड है जर्दालू आम उसका नाम है। कौन से इंडियन स्टेट में वो से है बेसिकली आपको बताना है। हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक सैफरन कहाँ का है या कोई पर्टिकुलर राइस कहाँ का है। जैसे हमने पाकिस्तान के रिगार्डिंग पिंक हिमालयन सॉल्ट की बात की थी, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम अप हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए कौन सी राज्य सरकार एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगी? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। ठीक है, वी ऑल नो कि रिसेंटली संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको किसी एक सेशन में बात की थी आपसे, लिटिल गुरु नाम से है, कुछ इस तरीके से रिलेटेड नाम से कोई एक ऐप को बनाया गया है। ठीक है, उसमें क्या है, वो फर्स्ट ऐसा ऐप बन गया है जिसमें जो यूज ऑफ लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश नहीं है बल्कि वो संस्कृत है। ठीक है, लिटिल गुरु इस तरीके से कुछ नाम था उस पर्टिकुलर ऐप के लिए। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि संस्कृत भाषा को हर तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे यहाँ पे आंसर जो है आपको बताना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है,
जिसने संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड सेटअप करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राजस्थान। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या फिर बिहार। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो रज पर्व जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, उनका एक फेस्टिवल है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, आई एम श्योर इसका आंसर आपको पता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस बॉलीवुड अभिनेता को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आई एम श्योर हमने इसको अपॉइंटमेंट वाले टॉपिक में कवर किया होगा, ठीक है। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, इसका जो है नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान या फिर अमिताभ बच्चन। इफ यू रिमेंबर, मैंने जब ये डेली करंट अफेयर में आपको बताया था, तो मैंने वहां पे आपको एट दी एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको इमेज भी दिखाई थी, जिसमें पर्टिकुलर जो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने जो किट बनाई है, कोवी सेल्फ करके किट बनाई है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के कोविड टेस्ट को घर पर आराम से कर सकते हो और 15 मिनट में आपको रिजल्ट भी मिल जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर किट को अक्षय कुमार ने पकड़ा हुआ है उस इमेज में। तो जो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? अक्षय कुमार। नेक्स्ट देखो, किस संगठन ने आई फैमिलिया नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके पास यूनेस्को, इंटरपोल, नाटो, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक डेटाबेस यानी ग्लोबल डेटाबेस की बात हो रही है, नाम है इसका आई फैमिलिया। फैमिलिया देखो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, समवेयर आपको दो साउंड इसमें आ रहे हैं, फैमिली एंड फेमिलियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहली बार इसको बनाया किसने है? ऑप्शन नंबर बी, इंटरपोल, दैट इज इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल उसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट क्या है इसको बनाने का? देखो वी ऑल नो कि हम बहुत सारे जितने भी माफिया टाइप लोग होते हैं, बॉर्डर्स को क्रॉस कर लेते हैं, ट्रैफिकिंग कर लेते हैं, ठीक है, इलीगल काम शुरू कर देते हैं। तो आई अगर वो पकड़ में भी आते हैं तो किस तरीके से उनको उनकी पहचान की जा सकती है कि वो कौन है? तो पर्टिकुलरली इस डेटाबेस से जो डीएनए टेस्टिंग के थ्रू जो है पता लगाया जा सकता है कि वो वो पर्सन जो है किससे एसोसिएटेड है, उसका डीएनए किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस है ग्लोबल डेटाबेस आई फैमिलिया को लॉन्च करने का। लॉन्च किसने किया है? इंटरपोल ने। नेक्स्ट देखो, किस वित्तीय संस्था ने भारत में रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन यूएसडी को मंजूरी दी है? पॉइंट दिक्कत कहां पे आ जाती है अगर फुल फॉर्म ना हो? मेंशन्ड है आपके पास रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। पूरी डिटेल आपके पास है, फुल फॉर्म है, कितने का उन्होंने जो है फाइनेंशियल टर्म्स जो जितना भी अमाउंट जो है सपोर्ट दिया गया है, अप्रूव किया है, वो भी पूरा मेंशन्ड है पूरे क्वेश्चन में। सिर्फ आपको बताना है कि इसकी अप्रूवल दी किसने है? IMF, ADB, AIIB या फिर वर्ल्ड बैंक। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 220% इथेनॉल सम्मिश्रण के देश के लक्ष्य को 2030 से बदलकर डैश तक बढ़ा दिया है या उसको कर दिया है 2024, 22, 27 या फिर 25। तो देखो भी ऑल नो कि अभी जो है एनवायरनमेंट के लिए हर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो अपने पेट्रोल में व्हाट दे आर प्लानिंग इज कि 20% इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है इसको अचीव करने का टारगेट 2030 रखा गया था, लेकिन अब इसको जो है रिड्यूस कर दिया गया है, इसके टाइम को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच दिया गया है ताकि जल्दी से काम हो। तो वो टाइम ड्यूरेशन अब क्या नहीं रखी गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2025। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नीति आयोग की तर्ज पर इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया है? बेसिकली नीति आयोग की लाइंस पर चलकर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मिलता जुलता इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड किया है, उन्हीं के थॉट प्रोसेस को देखते हुए? महाराष्ट्र ने, गोवा ने, कर्नाटक ने या फिर उड़ीसा ने? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा ने। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने स्कूलों में पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी की तैयारी को शामिल करने का निर्णय लिया है? बेसिकली डिजास्टर एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को करिकुलम्स में शामिल करने के लिए कौन से स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, हमें बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस चीज से डील कर सकते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस किसका है? ये इंक्लूड करने का डिसीजन कौन से स्टेट ने लिया है, ये आपको बताना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नेक्स्ट देखो,
आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत कोविड वैक्सीन विकास में तेजी लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? कोविड रक्षा, कोविड सुरक्षा, जंग या फिर कवच। वी ऑल नो कि कुछ भी पॉइंट प्रॉब्लम हो जाए फट से मिशन जो है सरकार बनाने लग जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट वही पूछा गया है कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 में जो कोविड वैक्सीन की डेवलपमेंट को उसमें तेजी लाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर कोविड सुरक्षा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेपाली पर्वतारोही कामिरीटा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? यानी आपको बताना है कि कौन से नंबर ऑफ टाइम वो चढ़ चुकी है। तो अब जो उन्होंने चढ़ा है वो कौन से नंबर का है? 20वां, 25वां, 18वां या फिर 26वां? ओ माय गॉड, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, 25th टाइम। मतलब नेपाली है वो क्लाइंबर है कामिरीटा, उन्होंने 25वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर उनको बेसिकली उसको उन्होंने फतेह किया है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? आपको बताना है असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। करेक्ट आंसर आप यहाँ पे दे ही रहे हैं। अगर पर्टिकुलर स्कीम की बात करूं, बेसिकली इसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम में क्या पॉइंट का रखा गया है? बेसिकली पॉइंट सिंपल सा है, बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है। बट इनका थॉट प्रोसेस ये है कि एक ही बारी में कोई स्कॉलरशिप स्कीम देने से अच्छा है विल गो फॉर मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो एक साथ कोई स्कीम नहीं है, दिस इज अ मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप। हर महीने का छोटा छोटा स्कॉलरशिप के तौर पर इसको प्रेजेंट किया गया है। नाम है इसका औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कौन से स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट देखो, कोविड-19 के खिलाफ प्रयासों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ठीक है, बेसिकली कोविड एफर्ट्स को एंटी कोविड वैक्सीन एफर्ट्स के लिए जो है एक एड के तौर पर कौन सी आर्म्ड फोर्सेज ने ऑपरेशन को चालू किया है, आपको बताना है, ठीक है। बेसिकली ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। कोजीत, कोविन, कोरोविन, कोबीट। अमेजिंग, पूरा थॉट पर ऑप्शंस के नाम भी बड़े अमेजिंगली सोच के रखे गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोजीत, ठीक है। तो कोविड-19 के खिलाफ प्रयासों में जो एड के तौर पर एक सहायता देने के लिए सशस्त्र बलों ने कोजीत ऑपरेशन को शुरू किया है। नेक्स्ट देखो, किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? अगेन मैंने आपको कहा था कि रिपोर्ट भी एक अलग टॉपिक बन जाता है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बेसिकली रिलीज किया है या प्रेजेंट किया है? ऑप्शंस आपके पास विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्रीय, खाद्य और कृषि संगठन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व, हाँ, पहला हो गया है WTO, लास्ट है WHO, देन यू हैव UN या फिर FAO। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, UN ने इसको जारी किया है, यानी संयुक्त राष्ट्र ने इसको रिलीज किया है। नेक्स्ट देखो, वार्षिक लोक कला त्योहार उत्सवम किस राज्य में मनाया जाता है? बेसिकली आपने आपको बता दिया है कि फेस्टिवल का नाम क्या है, उत्सवम। इट्स बेसिकली एक एनुअल फोक आर्ट फेस्टिवल है। कौन सा स्टेट इसको सेलिब्रेट करता है आपको बताना है। तमिलनाडु, ओडिशा, केरल या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। काला घोड़ा उसने आपको बता दिया है, आर्ट फेस्टिवल है, कौन से स्टेट का है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, एक और फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यूपी, ओडिशा, MP या फिर वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है। 3-4 हमने क्वेश्चंस कर लिए फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग, तो उसको थोड़ा सा इजीली फ्लो चार्ट बना के करोगे तो इजी रहेगा। नेक्स्ट देखो, जाली दस्तावेज जमा करने के कारण किसे तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया जाएगा? आई मीन व्हाई, ठीक है। गजानंद यादव, अनिता देवी, नरेंद्र सिंह यादव या फिर सरफराज सिंह, ठीक है। तो बेसिकली फेक डॉक्यूमेंट सबमिशन की वजह से इनमें से किसको जो है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड 2020 नहीं दिया जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह यादव। देखो, अवार्ड नहीं मिला ये तो एक पॉइंट था ही, उल्टा इनके ऊपर 6 इयर्स का, 6 साल लिखने लगे थे इंग्लिश में, 6 इयर्स का जो है इनके ऊपर बैन भी लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस देश से
दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मंगवाया है? ठीक है, आपको बताना है कि रिलायंस इंडस्ट्री से कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का पहला कंसाइनमेंट मंगवाया है कार्बन न्यूट्रल ऑयल के लिए? ईरान, यूएई, अमेरिका या फिर सऊदी अरब? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। लंदन के डिजाइन म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए कौन सा एआई रोबोट खबरों में है, आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली लंदन डिजाइन म्यूजियम में एग्जीबिशन में, ठीक है, एआई रोबोट कौन था जो बहुत ज्यादा न्यूज में, बेसिकली आपको उसका नाम बताना है। सोफिया, आइडा या फिर व्योमित्रा, नियो? करेक्ट आंसर, आई एम श्योरली आपको इसका पता है, ऑप्शन नंबर बी है, आइडा। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। 1896 में इस पत्रिका की शुरुआत किसने किया, आपको बताना है। उसने बेसिकली आपको यह बताया है कि 31 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने जो आपकी एक जनरल है प्रबुद्ध भारत जनरल, इसके 125वें एनिवर्सरी को, 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को एड्रेस किया, उनको संबोधित किया। 1896 में इस जर्नल को शुरू किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, आपको बताना है। राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखो, पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य से संबोधित है? पट्टचित्र पेंटिंग आर्ट बेसिकली कौन से स्टेट से उसका रिलेशन है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या फिर दोनों, ए और बी? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। ए मतलब उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखो, किस शब्द को 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? आंदोलन, आत्मनिर्भरता, प्रवासी या फिर प्रतिरक्षा? तो आई थिंक कोई डाउट ही नहीं है इसमें, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आत्मनिर्भरता। ठीक है, 2020 की ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पे इसको चूज किया गया है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में जनरल के.एस. थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बेसिकली इनॉग्रेट किया है, ये आपको बताना है कौन से स्टेट में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, पारंपरिक नए साल के रूप में पुथंडू उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेस्टिवल के हम लोग 4-5 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इनका नाम लिखे फेस्टिवल का, आगे उनके स्टेट का नाम लिख लेना। ट्रेडिशनल न्यू ईयर के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है पुथंडू उत्सव को। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक? ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट सिंगापुर से किस राज्य में पहुंचा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र? बेसिकली इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट जिसको सिंगापुर से मंगवाया गया है, कौन से स्टेट में पहुंच गया है, आपको बताना है। कहां पे बेसिकली सेटअप किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, नीति आयोग ने किस नाम से स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार शुरू किया है? ठीक है, आपको बेसिकली बताना है कि नीति आयोग ने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, आपको बताना है। पोषण क्रांति, पोषण ज्ञान, आहार क्रांति या फिर पोषण रथ? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण ज्ञान। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित न्यायाधिकरणों में से किसे भंग कर दिया गया है? बेसिकली किसको डिसॉल्व कर दिया गया है, ये हमने डेफिनेटली किसी और टॉपिक में कवर किया है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, फिल्म सर्टिफिकेशन, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स या फिर कंपटीशन? करेक्ट आंसर श्योरली इसका आपको पता, हमने कवर किया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी है। फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल को आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इसने इसको जो है कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की है? अगेन रिपोर्ट का क्वेश्चन है, किसने इसको प्रेजेंट किया है, किसने इसको पब्लिश किया है? WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को या फिर UNDP? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। किस संस्था ने वर्ष 2021 के लिए विश्व विकास रिपोर्ट जारी की है? मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के लिए
किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? WHO, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी बेसिकली UNDP, या फिर विश्व व्यापार संगठन WTO। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2021 की किसने जारी की है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन हमने पहले कवर किया हुआ है। निम्नलिखित सरकारी निकायों में से किसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। नाम से डिस्क्राइब हो रहा है, रिपोर्ट में पॉइंट सारा यही है कि हेल्थ केयर सेक्टर देखो, चाहे वो आपका मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट हो, कुछ भी है, चाहे वो आपका एम्बुलेंस रिगार्डिंग पॉइंट हो, तो हेल्थ केयर सेक्टर जो है इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है आपको बताना है, RBI, CSIR, नीति आयोग या फिर ICMR। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नेक्स्ट देखो, अगेन एक फेस्टिवल का क्वेश्चन है। कानूमा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। कानूमा फेस्टिवल, करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। भारत की पहली महिला NDRF कर्मियों की टीम किस राज्य में आपदा से निपटने के लिए तैनात की गई है? ठीक है, तो बेसिकली इंडिया की पहली ऑल विमेन टीम ऑफ NDRF पर्सोनल जो है डिजास्टर कॉम्बैट करने के लिए कौन से स्टेट में डिप्लॉय की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर बिहार। आंसर करिए। इन द मीन टाइम NDRF की बात करें, देखो ये तो आपको आइडिया लगी गया है कि डिजास्टर समथिंग रिलेटेड टू डिजास्टर ही है। फुल फॉर्म भी इसकी वही है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, NDRF की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। वैसे तो देखो आपको डिजास्टर कॉम्बैट से ही आइडिया लग गया था। डिप्लॉय किसने किया है इनको? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट देखो, एक और फेस्टिवल का ही पॉइंट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि थाई पुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। थाई पुसम त्योहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? अगेन ये भी आई थिंक हमने क्वेश्चन कवर किया हुआ है, वहां पे भी आई थिंक मैंने यही बोला था कि लॉजिक क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया है, बट कमलम जो है अब कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम फ्रूट जो है रीनेम करेंगे। ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र ने अगमुत कैडर अधिकारियों के साथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कैडर अधिकारियों का विलय किया है? बेसिकली आपको बताना है कि कौन से बेसिकली सेंटर ने जो है कैडर ऑफिसर्स, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैडर ऑफिसर्स को अगमुत कैडर ऑफिसर्स के साथ बेसिकली मर्ज कर दिया है, आपको बताना है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और सिक्किम, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं अगमुट की, तो समवेयर ये आपको सारे जगहों के नाम ही बताएगा। यहाँ पे ए जो है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देन यू हैव जी, इट मीन्स गोवा। देन यू हैव एम, दैट मीन्स मिजोरम। एंड लास्ट में जो यूटी है दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी ओनली, ठीक है। तो इसके कैडर ऑफिसर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है आपको पूरे नाम ही डिस्क्राइब करता है, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या फुल फॉर्म होगी। फिलहाल जो है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर को अगमुट कैडर अधिकारियों के साथ मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, तेलंगाना, केरल। तो नाउ यू कैन सी, हमने संस्कृत के भी क्वेश्चन देख लिया है कि संस्कृत को प्रमोट करने के लिए राजस्थान ने कुछ किया है, बोर्ड एक पूरा सेटअप किया है। यहाँ पे बात हो रही है कि तमिल को आगे उसके कल्चर को, उसके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए तमिल अकेडमी कौन क्रिएट करेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है नई दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा बजट का पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए बजट परिव्यय कितने % से बढ़ाया गया है, आपको बताना है। 100, 85, 137 या फिर 200। तो आई थिंक इसका आंसर आपको फॉर श्योरली पता है। बात हो रही है यहाँ पर हेल्थ एंड वेलबिंग सेक्टर में कि बजट आउटले को कितने % से हाइक किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 137%। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन शहरी के लिए कितने रुपए के परिव्यय की घोषणा की है, यानी जल जीवन मिशन अर्बन की बात हो रही है।
तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके लिए कितने आउटले को अनाउंस किया है? 2.87, 1.50, 1.87 या फिर 2.25। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 2.87 लाख करोड़ रुपए के आउटले को जो है यहाँ पर अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीमा कंपनियों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितने % करने का प्रस्ताव दिया गया है? बेसिकली जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई लिमिट को इंश्योरेंस कंपनी में कितने से बढ़ाने का फैसला किया गया है? कितना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है? बेसिकली 90%, 49%, 74% या फिर 100%। इनिशियली देखो जब अगर पहले वाले उसकी बात करें दैट वाज 49%, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब 49% से जो है इसको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है कि इसको 74% कर दिया जाए, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021 में बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? यानी बेसिकली आपको बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म प्रोग्राम में के लिए कितने रुपए की अनाउंसमेंट की है? ह्यूज अमाउंट है, 2 ट्रिलियन, 3.05 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन या फिर 3 ट्रिलियन। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 3.05 ट्रिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? -7.7, -7, -8.3 या फिर -9.1। कोई भी ऑप्शन देख लो, सारे खराब ही सिचुएशन है। करेक्ट आंसर एनीवेज यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, -7.7%। नेक्स्ट देखो, आई थिंक हमने कवर किया हुआ है कहीं पे। सरकार ने किस अवधि के लिए 945 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS को मंजूरी दी है? 21-23, 21-22, 21-25 या फिर 21-24। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 21 से 25 वाला। ये पॉइंट हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से आंसर बता रही हूँ। इन द मीन टाइम देखो, अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम मैंने आपको उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था। सीड फंड का मतलब क्या होता है? इट्स लाइक कि अगर हमें कोई पौधा लगाना है, हमें बीज की जरूरत होगी। सेम तरीके से अगर अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है, हर किसी के पास कोई बैंक बैलेंस ऐसा पड़ा नहीं होता है, तो सीड फंड एक शुरुआती मनी के तौर पर, एक स्टार्टअप मनी के तौर पर, बिल्कुल इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट करना होता है उसके लिए जो है सरकार ने अप्रूव किए हैं 945 करोड़ रुपए। कितने? फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2021 से 25 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किस नए सूचकांक का निर्माण किया गया है? बेसिकली कौन से नए इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है इन इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के लिए? बेसिक रिक्वायरमेंट इंडेक्स, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, न्यू इनइक्वालिटी इंडेक्स या फिर बेसिक नीड इंडेक्स। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। यहाँ पे देखो, नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है? बहुत ही माइन्यूट सी चीजें, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स को बिल्कुल बेस लेवल से शुरू करके जो है यहाँ पर बेयर नेसेसिटीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल स्क्रैप से बेसिकली। नेक्स्ट देखो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज के लिए कितने वित्तीय सहायता की घोषणा की है? 60,000, 50,000, 80,000 या फिर 40,000। ऑफकोर्स पीछे करोड़ भी है, बट पॉइंट हमें सिर्फ मेन वो रखना है। तो कितने को जो है उन्होंने हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है? वी ऑल नो कि लास्ट 2-3 साल में बहुत सारे पैकेजेस जो है घोषित किए गए हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर बिल्कुल बेसिक वाला हो, 2.0 हो या फिर 3.0 हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे 50,000 करोड़ बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर उत्तराखंड, ठीक है। पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन, देखो क्रिप्टो गेमिंग से दो चीजें समझ में आती है, तो क्रिप्टो करेंसी दिमाग में आने लगती है या फिर समथिंग रिलेटेड टू गेम्स, बट दोनों कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो गेमिंग का मतलब बेसिकली गार्डन है ये, इसका मतलब है ये एक काइंड ऑफ प्रजाति होते हैं जिनमें आपको बीज की जरूरत नहीं होती है इनको उगाने के लिए, ये अपने एल्गी से या अपने फंगाई से इसी तरीके से उग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन भारत के कौन से राज्य में किया गया है? क्योंकि हमारा फर्स्ट है, तो इट मीन जो भी चीज फर्स्ट होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शंस आपके पास हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर उत्तराखंड, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके रिगार्डिंग 50 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन अपने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगेन मिसलेनियस में वो क्वेश्चंस होते हैं जो
एज सच किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए नहीं होते हैं। यूजुअली टॉपिक वाइज में सारे वही सेम सेंस में चलते रहते हैं, सारे अलग अलग थे। तो आई होप कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो ये इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।